नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आसियान देशों की, क्योंकि आजकल आसियान न्यूज़ में बना हुआ है। क्योंकि अभी हाल ही में मलेशिया के पुत्रजया में आसियान भारत माल व्यापार समझौता की चौथी संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। जब से ये बैठक हुई है तब से विश्व स्तर पे आसियान के जो सदस्य देश हैं और भारत की चर्चा हो रही है। तो आज के इस एपिसोड में आसियान और इस समझौते से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी और आसियान देशों की भी हम चर्चा करेंगे और मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आसियान देशों की जो अवस्थिति है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है 4th मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी। पहले हमने बताया कि मलेशिया के पुत्रजया सिटी में नगर में क्या है कि आसियान और भारत का जो कह सकते हैं कि माल व्यापार समझौता है उसकी चौथी संयुक्त समीक्षा जो बैठक है वो संपन्न हुई है। इस बैठक की अगर हम बात करें तो आसियान भारत जो माल व्यापार समझौता है इसमें क्या है कि जो आसियान के 10 सदस्य हैं उनके जो प्रतिनिधि थे और भारत के जो इससे संबंधित जो विभाग थे, जो मंत्रालय थे, उनकी एक चौथी ये संयुक्त समिति की समीक्षा बैठक थी। ये कहाँ पर हुई थी? तो पहले ही हमने बताया कि मलेशिया के पुत्रजया शहर में ये बैठक आयोजित की गई थी। यानी कि इससे पहले इसके 3 समीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। अगर पिछली संयुक्त बैठक की बात करें तो वो अपने देश के नई दिल्ली में फरवरी माह में संपन्न हुई थी और इसकी जो अगली बैठक होनी है वो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में होनी है। तो ये इसकी 3 बैठकों का ब्यौरा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आसियान भारत जो माल व्यापार समझौता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आसियान और भारत इनके साथ क्या है कि जो आसियान के 10 सदस्य देश हैं और भारत के बीच में ये व्यापार समझौता पहले से ये एग्रीमेंट क्या है साइन किया गया है। ये वर्ष 2009 में बैंकॉक यानी जो थाईलैंड का शहर है वहीं पर इसके 7वें आसियान जो सम्मेलन था उसमें ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। ये अलग बात है कि ये 2010 में लागू हुआ। तब से क्या है कि इन दोनों के बीच में ये संबंध जारी है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इस एग्रीमेंट को कभी कभी क्या है कि आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये पहला एग्रीमेंट हुआ इसमें ये कहा गया था कि ये मूल रूप से भौतिक वस्तुओं और उत्पादों से ही संबंधित होगा। इसमें क्या है कि जो सर्विस सेक्टर था, जो सेवा क्षेत्र था वो शामिल नहीं था। लेकिन इसके आगे आसियान और भारत ने वर्ष 2014 में एक अलग आसियान भारत सेवा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद से क्या है कि भारत और जो आसियान के विभिन्न देश हैं इनके बीच में क्या है कि सेवा सेक्टर पर भी क्या है कि विभिन्न कह सकते हैं कि गतिविधियां जारी हैं और उसके व्यापार शामिल है। तो ये हमने देख लिया कि जो आसियान और भारत के बीच में जो ये व्यापार समझौता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर जो आसियान है ये क्या है, तो ये मूल रूप से क्या है कि एशिया में जो दक्षिण पूर्व में जो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं उनके बीच का क्या है कि ये एक संगठन है, एक समूह है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 8 अगस्त 1967 को की गई थी। और इस कारण से ही क्या है कि 8 अगस्त को अगर हम बात करें तो आसियान डे के रूप में भी मनाया जाता है। आसियान डे यानी कि 8 अगस्त 1967 को अगर हम देखें तो बैंकॉक में क्या है कि इस घोषणा के अंतर्गत क्या है कि इसका गठन हुआ था। इसी कारण से 8 अगस्त को आसियान डे के रूप में मनाया जाता है। जब इसका गठन हुआ था तो उस समय जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो केवल 5 थे, यानी 5 देशों ने मिलकर क्या है कि इसका गठन किया था। इसमें कौन कौन शामिल था? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देशों ने मिलकर क्या है कि 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन किया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो गठन हुआ था ये किस उद्देश्य से हुआ था, तो मूल रूप से क्या है कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस समूह का गठन किया गया था। इसमें अगर हम बात करें कि आखिर इनका मोटो क्या था, तो इनका जो मोटो था वो था
यानी अगर इनके मोटो की बात करें तो इनका मोटो था कि सबका एक विजन हो, यानी वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कह सकते हैं कम्युनिटी। इसके अंतर्गत क्या है कि इस समूह का गठन हुआ। बाद में क्या है कि इसके और सदस्य इसमें जुड़ने लगे और बाद में इसमें 5 सदस्य और जुड़ गए। अगर बाद के 5 सदस्यों की बात करें तो इसमें लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई और म्यांमार, ये 5 देश बाद में जुड़े। जिसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रुनेई जुड़ा वर्ष 1985 में। क्या है कि ब्रुनेई आसियान से जुड़ गया। इसके बाद क्या है कि वियतनाम जुड़ा, यानी अगर बात करें तो इसके 10 वर्ष बाद क्या है कि वियतनाम आसियान से जुड़ गया। जिसके बाद लाओस और म्यांमार, अगर बात करें तो लाओस वर्ष 1997 में और म्यांमार भी क्या है कि वर्ष 1997 में आसियान से जुड़ गया। इसके बाद वर्ष 1999 में कंबोडिया, वर्ष 1999 में कंबोडिया भी क्या है आसियान से जुड़ गया। इस तरह से क्या है कि ये पूरा आसियान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। इसमें भी अगर बात करें तो यह अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और एशिया के अन्य देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आसियान से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें। इसमें भी अगर हम बात करें कि आखिर आसियान से इंडिया का जो संबंध है वो कब से देखा गया, तो अगर बात करें तो वर्ष 1992 में क्या है कि सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में जो भारत है वो इससे जुड़ा, जिसकी क्या है कि 25वीं वर्षगांठ वर्ष 2018 में मनाई गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम ट्रेड की बात करें या आसियान से जुड़ाव की बात करें तो वर्ष 2002 में इंडिया आसियान के बीच में रिलेशन आगे बढ़े। इसी के संदर्भ में क्या है कि वर्ष 2009 में आसियान और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए, जो कि मूल रूप से क्या थे, गुड से संबंधित थे, यानी कि वस्तु और उत्पाद से संबंधित थे। ये भौतिक रूप से जो वस्तुएं हैं उनके संबंध में थे, जिसको बाद में वर्ष 2014 में सर्विस ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा क्या है कि और विस्तार दिया गया। तो ये हमने देख लिया। इसमें अगर हम बात करें कि आखिर जो भारत है उसके लिए आसियान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके जो सबसे प्रमुख कारण है उसमें क्या है कि 2 कारण है। पहला है वो ट्रेड यानी कि व्यापार और दूसरा है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से क्या है कि भारत के लिए आसियान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर ट्रेड की बात करें तो भारत का जो वैश्विक व्यापार है उसका लगभग 11% यानी कि 11% क्या है कि आसियान देशों के साथ है। और वर्तमान में देखें तो लगभग 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है कि आसियान देशों के साथ भारत के वैश्विक व्यापार वर्तमान में वर्ष 2022-23 में पहुंच चुके थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी लागू की है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर भारत और आसियान के बीच में महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं। इसमें अगर हम देखें जो आसियान के बहुत सारे देश हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं जिसके कारण से यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो इसके लोकेशन से संबंधित होता है कि यहाँ पर जो बहुत सारे जो देश हैं इनका उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम का क्रम कैसा है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो म्यांमार है, फिर लाओस है, फिर आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा, फिर कंबोडिया देखने को मिलेगा, फिर वियतनाम देखने को मिलेगा। इसके पूरब आएंगे तो फिलीपींस द्वीप समूह देखने को मिलेगा। इसके साउथ में आएंगे तो यहीं पर आपको मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिर इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। तो इनका जो क्रम है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखें इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे सागर मिलेंगे जिनकी अवस्थिति से संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सागर है उनमें अंडमान सी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ पर आएंगे तो साउथ चाइना सी जो अक्सर विवादों में रहता है,
ये है। इसके अलावा यहाँ पर फिलीपींस सी आपको देखने को मिलेगा, सेलेबस सी देखने को मिलेगा, जावा सी देखने को मिलेगा, सुंडा सी देखने को मिलेगा, सुलू सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे देख सकते हैं कि सागरों की अवस्थिति है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें भी क्या है कि इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे सक्रिय जली मार्ग हैं जिनको क्या है कि हम संधि बोलते हैं, स्टेट या फिर जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट हमें देखने को मिलेंगे, वो भी हम देख लेंगे। जैसे अगर बात करें कि आखिर स्टेट क्या होता है और दूसरा इस्थमस क्या होता है, तो देखिए स्टेट क्या होता है कि ये जो स्टेट होता है ये दो बड़े जल निकायों को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। और दो जो स्थल खंड है, ये क्या है, ये स्थल खंड है। तो ये क्या है कि दो स्थल खंडों को अलग करने का काम करता है। स्थमस क्या होता है, तो जो स्थमस होता है ये दो बड़े स्थलीय खंडों को जोड़ने का काम करता है, इनको कनेक्ट करता है। और दो बड़े जो जल निकाय हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको अलग करने का काम करता है। अब देखिए इस क्षेत्र में अगर आएंगे तो बहुत सारे स्टेट या जल संधि हमें देखने को मिलेंगी। अगर एक एक को हम देखें, जैसे अगर यहाँ पर आएंगे तो जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, तो यहाँ पर लुजोन जल संधि आपको देखने को मिलेगी। लुजोन स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह का जो लुजोन द्वीप है, जो लुजोन आइलैंड है, इसको क्या करता है कि ये ताइवान, ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये ताइवान आपको देखने को मिलेगा। तो जो लुजोन जल संधि है वो क्या करता है, तो फिलीपींस का जो लुजोन द्वीप है उसको ताइवान से अलग करता है। और यहीं पर देखेंगे कि ये दो जली जो निकाय हैं उनको जोड़ने का भी काम करता है। अगर दो जली निकायों की बात करें तो एक तरफ इधर आप आएंगे तो ये क्या है कि साउथ चाइना सी है, और इधर आएंगे तो आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। तो जो लुजोन जल संधि है ये एक तरफ से क्या है कि साउथ चाइना सी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहीं पर जो दूसरा जल संधि देखने को मिलेगा वो क्या है कि वो आपको बलक्का जल संधि देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहीं पर देखिए ये क्या है कि फिलीपींस का ये पलावन द्वीप है, पलावन आइलैंड है। और दूसरे तरफ देखेंगे तो ये बोर्नियो देखने को मिलेगा। तो यहीं पर क्या है कि आपको जो बलक्का जल संधि है वो आपको देखने को मिलेगा, बलक्का स्टेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पलावन द्वीप को मूल रूप से क्या है कि ये इधर अगर आएंगे तो ये कलिमंटन द्वीप है या बोर्नियो द्वीप है, इससे क्या करता है कि ये बलक्का स्टेट अलग करता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि आखिर ये जो बलक्का स्टेट है ये किन दो जल निकायों को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इधर सेलेबस सी है और इधर आएंगे तो आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर एक दो और स्टेट हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो एक सुंडा स्टेट है, सुंडा स्टेट। ये क्या करता है कि जो इंडोनेशिया का जो दो द्वीप है, एक तरफ जावा है एक तरफ सुमात्रा है, तो इन दोनों को क्या करता है कि अलग करने का काम करता है। और किन दो जली खंडों को ये जोड़ने का काम करता है, तो इधर देखिए तो जावा सी आपको देखने को मिलेगा और इधर आएंगे तो आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। तो ये जो संधि है, ये जो जल डमरू मध्य है, ये क्या करता है कि जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम करता है। यहीं पर क्या है कि एक और जल संधि आपको देखने को मिलेगी, वो है मकस्सर जल संधि। मकस्सर जल संधि कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो बोर्नियो है, जो कलिमंटन द्वीप है, इसका जो बोर्नियो है उसको क्या है कि सुलावेसी से, यहाँ पर देखिए ये एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है कि इधर क्या है कि ये कलिमंटन द्वीप है जिसको बोर्नियो आइलैंड भी बोलते हैं। इसको क्या है कि इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड से क्या करता है, ये मकस्सर जल संधि अलग करती है। और यहाँ पर दो जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, एक तरफ क्या है कि सेलेबस सी आपको देखने को मिलेगा और दूसरे तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको जावा सी देखने को मिलेगा। इधर जावा सी है, ये सेलेबस सी है। तो ये जो मकस्सर जल संधि है इन दो जल निकायों को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर एक और जल संधि देखने को मिलेगी, वो कौन सी है, तो वो है मलक्का जल संधि।
अगर मलक्का जल संधि की बात करें कि जो मलक्का जल संधि है ये किन दो स्थलीय खंडों को अलग करती है, तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि ये क्या है कि यहाँ पर आपका मलय प्रायद्वीप है, जो मलेशिया का कह सकते हैं जो पश्चिमी भाग है वो, और दूसरे तरफ क्या है कि इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है। इन दोनों के बीच में क्या है कि आपको मलक्का जल संधि देखने को मिलेगी। ये क्या है कि ये मलक्का जल संधि है जो मलेशिया के मलय प्रायद्वीप को, इंडोनेशिया के ये क्या है कि आपका सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों को अलग करने का काम करती है। और यहाँ पर देखेंगे तो इधर जावा सी है और इधर आएंगे तो आपको अंडमान सागर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि ये जो जल संधि है ये जावा सी को अंडमान सी से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जल संधि और आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं जौहर स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? जौहर जल संधि। ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो यहीं पर क्या है कि एक छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर। ये है सिंगापुर। तो सिंगापुर और जो मलेशिया का मलय प्रायद्वीप है इसके बीच में ही क्या है कि आपको जौहर स्ट्रेट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया कि दो स्थलीय खंड और किन दो जलीय खंडों को जौहर जल संधि जोड़ती है। तो इधर देखिए, इधर क्या है कि जावा सी है और दूसरे तरफ जाएंगे तो इधर क्या है कि अंडमान सी है। तो ये जो जौहर जल संधि है ये जावा सी को अंडमान सागर से जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह से क्या है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्टेट या ऐसे बहुत सारे सागर देखने को मिलेंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इस क्षेत्र में आए तो एक महत्वपूर्ण देश क्या है, वो है मलेशिया, जहाँ कि क्या है कि मलेशिया का जो दो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर देखें तो मलेशिया के कुल 11 प्रांत हैं, 11 प्रोविंस है। इसका जो पश्चिमी भाग है इसमें क्या है कि ये 9 प्रांतों से मिलकर बना है। इसके जो 2 प्रांत है वो पूर्वी भाग में है, यहाँ पर देखेंगे तो सारवाक, और दूसरा क्या है कि साबाह प्रांत है। इन दोनों से मिलकर क्या है इसका पूर्वी भाग बना है। और इसके पश्चिमी भाग में ही इसकी जो राजधानी कुआलालंपुर है, इसके दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि पुत्रजया देखने को मिलेगा, जहां पर आसियान और भारत के बीच में जो माल व्यापार समझौता है उसकी चौथी बैठक हुई थी। यहीं पर क्या देखने को मिलेगा, तो हमें पुत्रजया देखने को मिलेगा। ये शहर है मलेशिया का जहां पर ये बैठक हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर मलेशिया में आएंगे तो जो यहाँ के महत्वपूर्ण लोकेशन है जो आपको देखना है, जो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है, तो साउथ चाइना सी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो 2-3 जो लोकेशन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे अगर हम बात करें तो जो मलेशिया का पूरा क्षेत्र है इसका लगभग 3/4 भाग क्या है कि पर्वतीय है, बाकी क्षेत्र क्या है पठारी और मैदानी है। और इसका जो विस्तार है वो 1 डिग्री से लेकर 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये अवस्थित है। और इसमें भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लोकेशन है, जैसे अगर बात करें तो यहाँ जो पहांग नदी है, यहाँ की एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। जैसे अगर फिजिकल लोकेशन को देखें तो यहाँ पर हमें क्या नदी देखने को मिलेगी, तो पोहांग नदी देखने को मिलेगी। ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहीं पर क्या है कि जो पश्चिमी इसका भाग है तो यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा, तिमूर रेंज। और इसके अगर हम पश्चिम में बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत देखने को मिलेगा जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण है। इसका जो नाम है वो है तितिवांगसा माउंटेन। और इसके अगर हम और पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि बिनतांग माउंटेन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि ये मलेशिया के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं। इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 चोटियाँ हैं, जैसे माउंट जो कोराबू है, ये यहाँ की पश्चिमी मलेशिया जो 9 प्रांत है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूर्वी भाग में आएंगे तो यहाँ पर जो माउंट किनबलालू है, ये क्या है कि ये पूर्वी मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये क्रॉकर रेंज में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मलेशिया में जाएंगे तो कई सारी नदियां हमें देखने को मिलेंगी, जैसे रोजांग रिवर है या फिर देखें तो बराम रिवर है। तो ये क्या है कि ये मलेशिया की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं।
अब हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया भी क्या है कि आसियान का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है, जिसका निर्माण क्या है, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें जो बड़े द्वीप हैं उनमें सुमात्रा द्वीप है, इसके अलावा जावा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, सुलावेसी आइलैंड है, और अगर पश्चिम में आएंगे तो वेस्ट इरियन द्वीप देखने को मिलेगा। इन द्वीपों से मिलकर ही क्या है कि पूरे इंडोनेशिया का निर्माण हुआ है। यहाँ पर अगर कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इधर क्या है कि सुमात्रा है, इधर जावा है, इनके बीच में सुंडाल जल संधि पहले ही हमने देखा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर बांडुंग जो है वो क्या है कि सुमात्रा का एक महत्वपूर्ण शहर है, और इन दोनों द्वीपों के बीच में ही क्या है कि हमें क्राकाटाओ ज्वालामुखी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये जो सारे द्वीप हैं इनमें केवल एक जावा द्वीप ही है जहाँ से जो यहाँ पर विषुवत रेखा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, जो कि इस इंडोनेशिया के लगभग सभी बड़े द्वीपों से गुजरती है, केवल एक द्वीप को छोड़कर, यानी जो जावा द्वीप है जहाँ पर इसकी राजधानी जकार्ता अवस्थित है उससे ये नहीं गुजरता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखें तो एक दो लोकेशन है, जैसे फिलीपींस में हम जाएंगे तो फिलीपींस भी क्या है कि कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जैसे लुजोन द्वीप समूह, बिसियास द्वीप समूह, और साउथ में आएंगे तो मिंडनाओ द्वीप समूह से फिलीपींस देश का निर्माण हुआ है। यहाँ पर अगर फिजिकल लोकेशन में आए तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कोई तथ्य नहीं है, यहाँ पर जो सागर हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जो मनीला बे है ये आपके लिए महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके अलावा जो पहले ही हमने देखा सुलू सी, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण लोकेशन है, और इधर आएंगे तो फिलीपींस सी यहाँ का महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगापुर है। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, इसकी अवस्थिति अगर हम देखेंगे तो यहीं पर क्या है कि यहाँ पर एक दो स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्टेट ऑफ सिंगापुर। पहले हमने देखा कि ये क्या है कि अगर हम बात करें तो जो सिंगापुर है इसकी जो अवस्थिति है वो स्टेट ऑफ सिंगापुर के उत्तर है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर मलेशिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो स्टेट ऑफ जौहर है ये क्या है, मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। यहीं पर अगला देश है थाईलैंड। अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड को अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो लोकेशन है वो है इस्थमस ऑफ क्रा, जो कि पहले हमने बात किया कि जैसे जलसंधि होती है वैसे ही क्या है कि इस्थमस होता है, जो कि दो बड़े स्थलीय खंडों को जोड़ता है और दो बड़े जल निकायों को क्या करता है, ये अलग करता है। तो यहीं पर क्या है कि हमें इस्थमस ऑफ क्रा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो एक महत्वपूर्ण देखें तो यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलेगा, वो है खोरात प्लेटू। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये हमें थाईलैंड में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण लोकेशन थे। आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है लुजोन जल संधि ताइवान और लुजोन द्वीप यानी जो कि फिलीपींस का द्वीप है इनके बीच में अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है मकस्सर जल संधि कलिमंटन द्वीप को सेलिबस द्वीप से अलग करती है। तीसरा स्टेटमेंट है सुंडा स्टेट जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल एक और तीन, और डी है एक, दो और तीन। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आजकल आसियान क्यों चर्चा में बना हुआ है, और आसियान के जो महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं उनके बारे में भी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।